हिंदुओं के दो बड़े देवताओं के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जंग होती है। वो बड़े देवता जो सबसे बड़े माने जाते हैं वो ब्रह्मा और विष्णु हैं। इन दोनों के बीच किस बात पर लड़ाई होती है और इसको देख कर के आप और कोई भी जिसके अंदर समझबूझ की ताकत हो, जो कुछ समझबूझ रखता हो, वो फैसला कर लेगा कि क्या ये सचमुच कोई धर्म है या फिर ब्राह्मणों की बनाई हुई कहानी है जिसको लोग ढो रहे हैं। देखिए, ये शिव महापुराण है और ये 7वां अध्याय है और ये जो है पहला ही खंड है। तो पहले खंड के 7वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है, आप भी देखें। मैं पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ। या ऊपर है, ऊपर क्या है? यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। ये छठवां अध्याय पढ़ता हूँ, 7वां छोड़ें। उसमें भी ये कहानी है लेकिन लंबी कहानी है, तो उसको छोड़ कर के मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, फिर फैसला आप ख़ुद कर लेंगे। लिखा है कि नंदिकेश्वर जी बोले, हे योगेंद्र, पहले एक समय अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त भगवान विष्णु जी लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहाँ आए। सर्व प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमललोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, उठो, देखो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यहाँ ये विष्णु जी को ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ये सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध तो हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, आपका मंगल हो, बैठिए, इस आसन पर विराजिए। इस समय आपका नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं आपका रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझी में स्थित है, फिर आप चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इस कारण मेरे पुत्र हो। देखिए, दोनों एक दूसरे को पुत्र बता रहे हैं। ये देवताओं के बीच बातचीत चल रही है और एक दूसरे को अपना पुत्र, अपनी औलाद कह रहे हैं, पता ही नहीं है। आपका मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु जी दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हम देखिए, बहस होते होते लड़ाई शुरू हो गई। और आगे है, और अपने हंस और गरुड़ वाहन पर स्थित होकर वे दोनों देव युद्ध करने में लगे। लड़ाई शुरू। तब ब्रह्मा और विष्णु जी के वाहनगण भी युद्ध करने लगे। तब सर्व देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। तब विष्णु जी ने क्रोध कर ब्रह्मा जी की छाती में अनेक प्रकार के बाण और अस्त्र मारे और ब्रह्मा जी ने भी महाक्रोध कर विष्णु जी के हृदय में अग्नि के समान दूसरा बाण और अनेक शस्त्र मारे। उस युद्ध में ये बड़े आश्चर्य का व्यापार होने लगा और उनका युद्ध देखकर देवता अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे, तब विष्णु जी ने
श्वास लेते हुए युद्ध से कुछ श्रांत होकर क्रोध करके बुद्धिमानी से ब्रह्मा जी के ऊपर महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। तब ब्रह्मा जी ने महाक्रोध कर विश्व को कंपित करते हुए घोर पशुपातास्त्र विष्णु जी की छाती पर चलाया। उस समय आकाश में 10 सहस्त्र सूर्य के समान तेज उठा, जिसके सहस्त्र मुख जो अति उग्र और तीक्ष्ण था। उस समय महाभयंकर तीक्ष्ण पवन चलने लगी। तब ब्रह्मा और विष्णु जी के दोनों भयंकर अस्त्र उदय हुए। तब घोर उपद्रव हुए। जब इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी का परस्पर युद्ध हुआ, तब समस्त देवता अत्यंत व्याकुल और उद्विग्न हो गए। तो हे तात, जैसे राजविग्रह में ब्राह्मण क्षुभित होते हैं, उसी प्रकार वे व्याकुल होकर बोले, सृष्टि की स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह जिनसे होता है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म के अनुग्रह के बिना आपकी इच्छा से कोई भी एक दिन को भी नष्ट करने को समर्थ नहीं। तो ये कहानी बहुत लंबी है, आप असल पुस्तक में देख सकते हैं। तो ऊपर जो बात आई है कि वो 2 देवता, बड़े देवता एक दूसरे को अपनी औलाद बता रहे हैं, ना मानने पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हथियार चला रहे हैं। इतना भारी हथियार जो 10,000 सूरज से भी ज़्यादा वो ताकतवर है। तो इस तरह की बातें हैं। आगे भी ये कहानी बहुत लंबी है, जिसे यहाँ देखिए निशान लगाया है आगे के अध्याय में। उस समय ब्रह्मा और विष्णु जी परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपास्त्र से तथा अस्त्रों की ज्वाला से मानव त्रिलोकी को भस्म करने लगे। दुनिया को, तीनों लोक को भस्म करने लगे, ख़त्म। तब शिव जी ने वो अकाल प्रलय देखकर महाअग्नि के स्तंभ के समान, महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वो निर्गुण ब्रह्म स्थित हुए। तो यहाँ देखें, फिर आगे की कहानी थोड़ी और ज़्यादा मज़ेदार है। ये दोनों देवता फिर लिंग निकलता है, उस लिंग को नापने के लिए दोनों देवता जाते हैं और सालों साल उसको देखिए यहाँ पे है, यहाँ के इसका अंत देखने को मैं हंस रूप धारण करके आया हूँ। अब हे सखा, तुम्हें हमारा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। मेरे साथ चलकर विष्णु जी के निकट तुम्हें ये कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया, इसमें मैं साक्षी हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने बारंबार केतकी के पुष्प को प्रणाम किया। तो यहाँ देखिए ब्रह्मा जी झूठ भी बोल रहे हैं। उस लिंग को नापने गए और ना नाप सके पूरा कहाँ तक है, तो ये झूठी गवाही विष्णु के सामने दिलवा रहे हैं। यहाँ ऊपर ये कहानी आई होगी। इसका और नीचे का भाग देखना चाहिए। ये कहाँ से हुआ है, इस प्रकार कहकर वो दोनों मानी वीर परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा करने के लिए बहुत शीघ्रता से गए। हम दोनों के मिलने से ये कार्य नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु जी शुक्र शरीर धारण करके उसका मूल भाग देखने को नीचे चले गए और ब्रह्मा जी हंसकर करके उसका ऊपर का भाग देखने गए। हरि पाताल स्थान को भेद कर दूर तक चले गए, परंतु उस अग्नि के समान परिवर्तित स्तंभ का पार नहीं पाया। तो इस तरह की बातें आपको यहाँ मिलेंगी।